करते हैं क्लास को, है ना। एक्सरसाइज कौन सी सॉल्व कर रहे हैं बोलो। एक्सरसाइज कौन सी सॉल्व कर रहे हैं जल्दी बोलो। 13 पॉइंट कितने क्वेश्चन हो गए थे। 13.3 कितने क्वेश्चन हो गए थे बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 बताना है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका सॉल्यूशन कितना गजब तरीके से बताने वाले हैं इसका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बोलो। क्वेश्चन देखो, 8 मीटर चौड़ी, क्या है बोलो, सॉरी 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या हो रहा है, बह रहा है ना। तो देखो मानते हैं कि ये हमारे पास एक नहर है। बात को समझना, इधर देखो, ये हमारे पास क्या है, नहर है, कैनल है, ठीक है। ये क्या हमारे पास, नहर है। एक चीज बताइए, हमारे पास क्या है, नहर है। उसने कहा ये कितनी इसकी जो चौड़ाई है, ये जो इसकी चौड़ाई है नहर की कितनी है बोलो, 6 मीटर इसकी क्या है, चौड़ाई दे रखा है। कितने दे रखा है, 6 मीटर इस नहर की क्या है, चौड़ाई है, ब्रेथ दे रखा है। इतनी बात क्लियर है। आगे क्या करा है, 1.5 मीटर गहरी है नहर, क्या है गहरी कितनी है, 1.5 मीटर। तो गहराई इसकी बना लेते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये इसकी हमने क्या बना लिया, गहराई। तो ये गहराई इसकी कितनी है बोलो, यहाँ पे ये जो इसकी गहराई दे रखा है कितनी, 1 मीटर में है ना, 1.5 मीटर। ये क्या है, नहरी ये नहर क्या है बोलो, हमारे पास गहरी है। और ये जो पानी बह रहा है, ये जो पानी बह रहा है कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है बोलो, कितना बोलो, 10 किलोमीटर। ये जो पानी बह रहा है कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है, 10। तो इसकी स्पीड दे रखा है, इसकी स्पीड मतलब इसकी जो चाल दे रखा है, कितनी दे रखा है चाल बोलो, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो लिखते हैं 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रही कि नहीं बोलो। यहाँ पे आगे क्या कहा बोलो, 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। जो इसकी इरिगेशन है, समझ रहे हैं कि बात, सिंचाई मतलब इरिगेशन। तो कितनी सिंचाई कर पाएगी जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पे आप समझिए, 8 सेंटीमीटर की आवश्यकता है। देखो ये हमारे पास क्या है, नहर है, और ये नहर क्या हो रही, देखो इधर बह रही नहर। बात समझना, ये नहर क्या हो रही, पानी इसका बह रहा, और एक ये फील्ड में गिरता है। ये पानी कहाँ गिरता है बोलो, एक फील्ड में गिरता है, एक खेत में पानी गिर रहा है। बात को समझना, इधर देखो, इस नहर का जो पानी है कहाँ गिर रहा है, एक खेत में गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है बोलो, एक खेत में ये पानी गिर रहा है। ध्यान से समझना, इधर देखो, तो क्वेश्चन उड़ जाएगा दिमाग से, ठीक है। ये जो पानी है इस खेत में गिर रहा है, ये जो पानी है कहाँ गिर रहा है बोलो, इस खेत में पानी गिर रहा है, ठीक है। ठीक है, मान लेते हैं धानी खड़े हैं, ठीक है। इस खेत में पानी गिर रहा है। तो देखिए, और जो पानी गिर रहा है खेत में, इसकी जो दे रखा है वो क्या बोलते हैं, इसकी हाइट। बोलो कितना दे रखा है, अरे बोलो, जो पानी यहाँ पे रुक रहा है, पानी जो ये रुक रहा है यहाँ पे आ करके कितना, 8 सेंटीमीटर, कितना, वो गहरा है ना। जो पानी यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ पे कितना है गहराई उसकी, 8 सेंटीमीटर है। कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर गहरा। और गहराई इसकी क्या हो जाती है, ऊंचाई। गहराई इसकी क्या हो जाती है, ऊंचाई हो जाती है। तो बात समझना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नहर है। अब एक चीज बताओ, नहर जो होती है कैसी होती है, ये कैसी नहर है, क्यूबॉइड के फॉर्म में होती है कि नहीं। नहर की लंबाई भी होती है, नहर की और नहर की तीनों चीजें होती है कि नहीं। तो जब लंबाई जहां पे हो, जहां पे चौड़ाई हो, जहां पे ऊंचाई हो, तो वहां पे कौन सा फॉर्म बन जाता है, क्यूबॉइड, घनाभ का फॉर्म बन जाता है कि नहीं बोलो। तो यहां पर भी तो एक घनाभ का फॉर्म बन रहा है कि नहीं। तो जिसकी लंबाई तो जिसकी ये क्या ब्रिथ दे रखा है, इसकी चौड़ाई क्या दे रखा है बोलो, चौड़ाई, इसकी ब्रिथ चौड़ाई दे रखा है, कितनी दे रखा है बोलो, 6 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, नहर की जो चौड़ाई है कितने मीटर है, और ये क्या है इसका बोलो, इसकी ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई है। बताया था क्यूबॉइड में कि नहीं, ये इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई इसकी दे रखा है, ऊंचाई कितनी है बोलो, हाइट,
5 1 दशमलव कितना है 5 मीटर है। क्या इसकी लंबाई दे रखा है? नहीं दे रखा है। लंबाई दे रखा है? नहीं दे रखा है। तो लंबाई देखो कैसे निकालेंगे। इस स्पीड बराबर पहले कोई हमें यहाँ पे बता दे कि चाल बराबर आपको फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटे डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है? टाइम, समय। यही तो होता है कि नहीं बोलो। ये किस किसने पढ़ा है? छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है ना कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ये छोटी क्लासों में पढ़ते हैं हम लोग, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ये बताओ, ये जो समय भी दे रखा है, कितना समय दे रखा है बोलो? 30 मिनट दे रखा है। कितना दे रखा है? समय यहाँ पे भी दे रखा है, समय भी दे रखा है। जो आपका समय दे रखा है, समझना बात को, ये टाइम जो आपका समय दे रखा है, समय ये कितना दे रखा है बोलो? यहाँ पे ये समय कितना दे रखा है बोलो? समय 30 मिनट दे रखा है। कितना दे रखा है? एक बताओ, 30 मिनट है। अगर इसको घंटा में हम लोग चेंज करें, कैसे? घंटे में चेंज करने के लिए हम लोग क्या, यहाँ पे ये टी मतलब टाइम, घंटे में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करते हो? 60 में करते हो कि नहीं बोलो? घंटे में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आवर। ये क्या लिखा है बोलो? घंटे में चेंज करने के लिए। तो समय कितना हो गया बोलो? 1/2 आवर्स, या फिर कह सकते हैं घंटे। बोलो बात समझना है कि नहीं? ये क्या हो गया बोलो? घंटा, आधा घंटा भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? आवर्स। 30 मिनट, मिनट दे रखा होगा देखो, 30 मिनट। इसको घंटे में चेंज करिए, किसमें? आवर्स में चेंज किया तो किससे डिवाइड किया? 60 से। 30 मिनट में क्या आधे घंटा तो होता है? 30 मिनट का मतलब क्या होता है? आधा घंटा, हाफ एन आवर। ठीक है। ये देखो, चाल स्पीड कितनी दे रखी इसकी बोलो? 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम 10 रख दें, तो ये रख दिया हमने 10 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा। ये दूरी हमें निकालनी है। अभी दूरी दे रखा है, कहीं पे नहीं दे रखा है। तो डिस्टेंस को हम ऐसे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दूरी। ये हमारे पास क्या है? डिस्टेंस। और बटे में समय, टाइम कितना है बोलो? आधा घंटे, तो 1 आवर। ऐसे लिख सकते हैं बोलो? लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसका देखो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 किया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगी कि नहीं? तो दूरी बराबर जो हमारे पास निकल के आएगी, डिस्टेंस जो निकल के आएगी, कितनी निकल आएगी? 10 किलोमीटर पर आवर। देखो पर आवर मतलब ऐसे ही तो है, प्रति मतलब पर आवर, किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये कितना है? इसकी गुणा किससे हो जाएगी? 1/2 घंटे से हो जाएगी कि नहीं? आधे घंटे से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो? ये देखो, आवर से आवर क्या हो गया? और 2 पंचे 5 बार कटा कि नहीं? तो ये जो दूरी निकल के आ गई, जो डिस्टेंस निकल के आ गई, दूरी कितनी निकल आई? 5 किलोमीटर निकल आ गई। कितनी निकल आई? और हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं मीटर? 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो ये देखो, किलोमीटर है, 1 ही किलोमीटर है कि नहीं? तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बोलो? 5 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। तो इसकी जो दूरी निकल आई, दूरी कितनी निकल आई जल्दी से बताएं? 5000 मीटर। ये दूरी निकल आई कितनी? 5000 मीटर। और यही दूरी इसकी क्या कहलाती है? लंबाई कहलाती है। क्या कहलाती है? लेंथ कहलाएगी इसी की दूरी, क्योंकि दूरी किसके बराबर होती है? लेंथ के बराबर होती है। दूरी किसके बराबर होती है ना? याद रखना, डिस्टेंस बराबर होता है किसके? लेंथ के। तो डिस्टेंस बराबर 5000 मीटर है, तो इसकी लेंथ भी L बराबर 5000 मीटर होगी कि नहीं बोलो? यहाँ पे होगी कि नहीं बोलो? तो अब इसकी लेंथ भी हमने निकाल लिया, यहां से लेकर यहां तक 5000 मीटर। बोलो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? नहीं समझ में आया क्या? अब ये बताओ, ये जो इसकी गहराई दे रखा है, और यही फील्ड की गहराई इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? समझना बात को। ये देखो, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, देखो इसकी, ये जो इसकी गहराई दे रखा है, फील्ड का गहराई, इसकी ऊंचाई H बराबर कितनी कर लें बोलो? कितना कर लें? ये एक बोलो, यहाँ पे एक स्मॉल h मान चुके हैं, तो यहाँ पे कैपिटल H कर दें। ये फील्ड की ऊंचाई, ये जो खेत की ऊंचाई है, यहां से लेकर जो पानी भर रहा है, ये पानी की ऊंचाई है। जो पानी भर रहा है, कितना सेंटीमीटर पानी भर रहा है? 8 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। क्या देखा है?
सेंटीमीटर। और एक चीज बताओ, यूनिट हमेशा जो इकाई है हमेशा बराबर होना चाहिए ना। ये इकाई जो यूनिट है किसमें, मीटर में है, ये भी किसमें है, और ये क्यों सेंटीमीटर में, इसको भी चेंज करेंगे किसमें, मीटर में चेंज करेंगे। तो ऊंचाई बराबर आ जाएगा 8। 1 सेंटीमीटर क्या होता है बटे में 100 मीटर के होता है कि नहीं। तो ये मीटर में ऐसे तो चेंज करोगे, 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में, तो ये कितनी बार जाएगा, देखो ये गया कितनी बार, 2 बार, और ये कितनी बार गया, 25 बार। 4 का दूना 8, 4 का दूना 4 पंचे, हो गया कि नहीं। जो इसकी हाइट निकल है कितनी दे रखा है, बोलो 2/25 मीटर। ये क्या है बोलो, जो पानी भर रहा है जितने में, यहां से लेकर जो पानी भर रहा है इस खेत का, इतनी ऊंचाई तक। बात समझ में आए कि नहीं, इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज बताओ, इसमें कितनी चीजें हैं, एक तो खेत जहां पे पानी भर रहा है, फील्ड का एरिया होगा कि नहीं, जो पानी भर रहा है यहां से आकर के, इसका एरिया है कि नहीं। जब एरिया होगा तो पानी गिर रहा है, तो जहां पे पानी की बात करता है वहां पे होता कौन चीज है, आयतन होता है ना। तो वॉल्यूम, तो देखो 2 चीजों का आयतन होगा, किसका किसका आयतन होगा बोलो, क्यूबॉइड का आयतन है ना, मतलब या नहर का आयतन, क्योंकि नहर किस फॉर्म में है, क्यूबॉइड फॉर्म में, घनाभ के फॉर्म में। तो घनाभ का आयतन बराबर किसके हो जाएगा, खेत के आयतन के। समझ रहे हैं, फील्ड के वॉल्यूम के, है ना। तो नहर का आयतन, या फिर कह सकते हैं, क्योंकि नहर किस फॉर्म में है, क्यूबॉइड फॉर्म, नहर का आयतन, कैनाल का वॉल्यूम इज इक्वल टू फील्ड का वॉल्यूम। बात समझ में आया कि नहीं। तो देखो यहाँ पे इसका जो, पहले एक चीज बताओ, यहाँ पे वॉल्यूम बराबर कोई फॉर्मूला हमें बता सकता है कि वॉल्यूम, आयतन बराबर फॉर्मूला होता क्या है, आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखो इधर एरिया गुणे यहाँ पे ऊंचाई होता है कि नहीं, बोलो क्या होता है, बोलो एरिया गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल गुणे क्या होता है, बोलो ऊंचाई होता है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। क्योंकि एरिया ही हमारे पास, हमने आपको बताया था, चाहे सर्कल का एरिया हो चाहे किसी भी चीज का एरिया हो, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं, बोलो ये चीज। एरिया क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये बताओ, एरिया हमें निकालना है, निकालना क्या है, बोलो एरिया ही फाइंड आउट करना है, जितने में पानी क्या हो रहा है, इरिगेशन हो रहा है। जहां पे इरिगेशन मतलब यहाँ पे जो सिंचाई हो रही है, सिंचाई के लिए जो पानी यूज हो रहा है ना, यहाँ पे देखना एरिया ही हमें फाइंड आउट करना है। तो ये बताओ, ये वॉल्यूम किसका है, नहर का है ना, कैनल का है, तो क्यूबॉइड फॉर्म में है कि नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगी कि नहीं, बोलो आ गया कि नहीं। हमें निकालना क्या है, एरिया। तो पाई आर स्क्वायर रखने की कोई जरूरत तो है नहीं समझ में आ रहा। एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे ऐसे लिखें तो ये ऐसे ही तो लिखोगे पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि जहाँ पे पानी की बात करता है तो वहां पे वॉल्यूम होता है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच क्या है, इस फील्ड का आयतन है कि नहीं, बोलो नहीं समझ में आ रहा है। तो जब आयतन यहाँ पे है तो इसका क्यों नहीं हम ये इसका रख रहे हैं, बोलो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे कोई रेडियस है, बोलो जब रेडियस नहीं है तो इसका कोई जरूरत है। और उसने कह भी दिया हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एरिया। तो एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर होता भी है। तो देखो पाई आर स्क्वायर की जगह पे हम एरिया रख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ए रख दें। लंबाई का वैल्यू कितना है, बोलो लेंथ कितनी है, 6 नहीं 500 है ना, 5000 देख रहा है, 5000 कितना दे रखा है, 5000 5000। और ब्रीथ इसका कितना दे रखा है, 6 मीटर इसका कितना है ब्रीथ। और इसकी हाइट कितनी, 1.5 मीटर। यूनिट देखो सब बराबर थे कि नहीं यहाँ पे। अब ये बताओ एरिया निकालना है तो इसकी जगह पे क्षेत्रफल हम ऐसे ही रख दें, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है ना। एरिया हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ऊंचाई दे रखा है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है, गहराई है, यही क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। नई बात समझ में आ रहा है। जो पानी भर रहा है कितना, 8 सेंटीमीटर इसकी गहराई, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो यही इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। और ऊंचाई हमने कितनी निकाली है बताइए, 2 बटे कितना है, 2 बटे कितना हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे समझना, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा ना। तो एक 0 से 1 0 कैंसिल हो गया कि नहीं यहाँ पे। अब कुछ कट रहा है और देखो यहाँ पे 2 से 3 बार जाएगा, ये 3 बार गया कि नहीं, बोलो गया कि नहीं यहाँ पे। अब यहाँ देखो 25 का मल्टी एरिया निकालना है हमें, क्षेत्रफल निकालना है। देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है हमें, एरिया है ना, एरिया हमें निकालना है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई 25 का यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं, बोलो। तो बचा कितना, 500। यहाँ पे कितना है
500 और गुणे कितना है 3 और गुणे कितना है 15, ये वाला 15 है कि नहीं, और ये 25 यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई होने, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। देखो दिख रहा है कैमरे में कि नहीं, ठीक है 25 दिख रहा है ना। आप समझना बात को, देखो एरिया निकालना है हमें, बात समझना। 25 तिये कितना, सॉरी 15 पचे सॉरी 25 तिये 15 तिये कितना हो जाएगा, या एक काम करें 25 तिये कितना होता है 75 और 15 पचे, तो यहाँ पे 7500 हो गया कि नहीं, और 25 तिये कितना हो जाएगा 75 हो गया कि नहीं बोलो। अब एक चीज बताओ, 2 जीरो ये बाद की बात करते हैं, पहले 75 गुणे 75 कर लेते हैं, 2 जीरो क्या करेंगे चिपका देंगे लास्ट में, है ना। तो 75 का मल्टीप्लाई 75 से कराओ, 75 का मल्टीप्लाई 75, 55 25 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 35 और 2 7 पना 35 के 5 और 7 सत्ते 49 और 2 सॉरी कितना हो जाएगा 2 कहाँ 7 49 और 3 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 और यहाँ 7 5 12 के 2, यहाँ पे 6 यहाँ पे 5, 5625 बोलो कितना आ जाएगा 56 25 और कितने जीरो चिपका देंगे 2 जीरो। ये क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में मापते हैं, किस में मापते हैं, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो इसे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की सॉल्व हैं, ठीक है, आत्मा है, समझिए बात को। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 मीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से क्या करता है, जोड़ता है ना। ये मान लिया जो एक हमारे पास दे रखा गया खेत से बनी व्यास इतना बेलनाकार टंकी, देखिए इधर एक जो बेलनाकार टंकी, इधर देखो ये जो बेलनाकार क्या बनी है टंकी बनी है, टंकी कैसी है बोलो, बेलनाकार एक हमारे पास टंकी है, ठीक है, ये बेलनाकार क्या हमारे पास है टंकी है, इतनी बात समझ में आ रही है। जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखा है बोलो, अरे 2 मीटर गहरी, गहरी का मतलब क्या होता है ऊंचाई, गहराई इसकी क्या हो जाती है ऊंचाई, तो 2 मीटर है सेंटीमीटर है, 2 मीटर इसकी क्या है बोलो ऊंचाई दे रखा है ना। अब क्या करा 10 मीटर इसका व्यास है, जो इस टंकी का व्यास है डायामीटर है, कितना है बोलो 10 मीटर इसका डायामीटर है। जब 10 मीटर डायामीटर है तो क्या इसकी ये रेडियस नहीं हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी, क्योंकि डायामीटर का रेडियस कितना होता है हाफ होता है। अब क्या कह रहा समझना बात को, टंकी को आंतरिक 20 मीटर व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है, 20 सेंटीमीटर एक पाइप नहर से जोड़ता है, समझिए बात को। मान लेते हैं ये पाइप जो है नहर से जोड़ता है, देखिए इधर मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक एक पाइप जो है नहर से जोड़ता है, किससे जोड़ रहा है बोलो नहर से, क्या हो गया पाइप जोड़ रहा है, बात समझ आए। अब क्या करा, जो इसका आंतरिक व्यास है, जो पाइप का जो आंतरिक व्यास है, समझना बात का, जो इसका डायामीटर दे रखा है पाइप का, कितना दे रखा है बोलो 20 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका डायामीटर 20 है, तो 10 ये नहीं हो जाएगा बोलो, हो जाएगा कि नहीं 10 हो जाएगा कि नहीं, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। यदि पानी पाइप में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या हो बहे, अब देखो फिर स्पीड दे रखा है, जो स्पीड जो दे रखा है ये कह रहा है जो पानी इसमें पाइप में है कितने किलोमीटर पर आवर की, ये जो पानी बह रहा है कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 किलोमीटर, तो स्पीड दे रखा है, स्पीड कितनी दे रखा है बोलो, स्पीड चाल दे रखा है, चाल कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, है ना, प्रति घंटा। तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी, कितने समय, टाइम पूछा है, क्या पूछा है बोलो टाइम पूछा है। तो बात को समझना, यहाँ पे चाल दे रखा है ना, चाल दे रखा है, और यहाँ पे ये बताओ इसका जो पहले बात करें टंकी के बारे में, टैंक के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो टैंक हमारे पास है टंकी, ठीक है, टैंक के बारे में, और दूसरी चीज क्या दे रखी है यहाँ पे पाइप दे रखा है कि नहीं बोलो, पाइप, 2 ही चीजें तो दे रखा है, टंकी दे रखा है
बेलन के आकार के, और ये क्या है इसका पाइप दे रखा है। तो ये बोलो पहले टंकी के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे टंकी के बारे में, तो टंकी में क्या क्या था बोलो, पहले डायामीटर है, डायामीटर कितना दे रखा है टंकी का, तो डायामीटर डी बराबर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर है, मीटर है 10 मीटर दे रखा है, कितना दे रखा है बोलो 10 मीटर दे रखा है। अगर इसकी त्रिज्या निकालें तो कैपिटल आर मान लें, तो डायामीटर का क्या होता है हाफ हो जाएगा, तो डायामीटर कितना दे रखा है 10 मीटर, बटे में कितना है 2, तो रेडियस इसकी कितनी निकल आई बोलो 5 मीटर। किसकी निकल आई रेडियस, ये है कि नहीं 5 बोलो, इतनी बात क्लियर है। इसकी जो हाइट दे रखा है, तो इसकी हाइट जो कैपिटल एच बराबर कितना मान लें, दे रखा है, मानने की कोई जरूरत नहीं है, कितना मान लिया है यहाँ पे, कितना है बोलो, हाइट दे रखा है, इसकी रेडियस दे रखा है, निकाल लिया। ये किसके बारे में बात हो रही थी, अब पाइप के बारे में आ जाते हैं। तो पाइप के बारे में देखो क्या क्या दे रखा है, पाइप का डायामीटर दे रखा है, कितना डायामीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर है, मीटर है, ध्यान से देखना सेंटीमीटर है ना, तो पहले डायामीटर है तो इसका रेडियस निकाल लेते हैं, तो रेडियस डायामीटर का क्या हो जाएगा, इसको स्मॉल डी मान लेते हैं ना, डायामीटर का कितना हो जाएगा हाफ, तो रेडियस जो निकालेंगे 20 बटे कितना हो जाएगा 2, तो रेडियस कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, कितनी आ गई। तो ये बताओ सेंटीमीटर में यूनिट जरूरत पड़ेगी, कैसे जरूरत पड़ेगी, मीटर में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो यूनिट किसमें है, जो इकाई है किसमें है, मीटर में, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, तो मीटर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 100 से, तो 100 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे किसमें चेंज किया मीटर में, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, तो रेडियस इसकी कितनी निकल आई 1 बटे कितनी हो गई 10 मीटर। ये किसकी जो रेडियस है, त्रिज्या किसकी निकल के आई, पाइप की त्रिज्या निकल आई। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, या इसको 0.1 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर में है, अगर इसको लिखना चाहो तो कैसे 0. लिख सकते हो कि नहीं बोलो। आप समझना यहाँ पे कितनी चीजें हैं इसमें, एक टंकी है और एक क्या है ना। तो देखो टंकी का यहाँ पे देखो वॉल्यूम किसका निकाल लो, यहाँ पे मान लिया n गुणे, पहले किसका, ये बोलो किसका है, पाइप में क्या है पानी, जहां पानी की बात करता है क्या होता है कि नहीं बोलो, तो n गुणे यहाँ पे पाइप का आयतन, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ, अब की लिख दे रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पाइप बराबर, मतलब पाइप का आयतन, पाइप का आयतन, ठीक है, हर चीज की हिंदी मत पूछा करो। और ये कितना है बोलो, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो टंकी का आयतन, टंकी का क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे आयतन। इतनी बात क्लियर है। अब ये बताओ n इंटू वॉल्यूम ऑफ पाइप, तो पाइप का आयतन, पाइप के लिए देखो यहाँ पे क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, इसके लिए एच, बोलो बात क्लियर है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे क्या है वॉल्यूम ऑफ टैंक, इसका भी क्या करेंगे पाई, लेकिन इसके लिए कैपिटल एच और कैपिटल रेडियस मानिए आर। इतनी बात क्लियर है। ये बताओ क्या यहाँ पे इसकी हाइट है, देखो इसके लिए तो रेडियस है, ठीक है, रेडियस देखो 5 है, इसके लिए हाइट है, यहाँ पर भी हाइट है, लेकिन इसके लिए क्या हाइट है, क्योंकि रेडियस है, हाँ इसके लिए रेडियस तो है, लेकिन इसके लिए अब याद, ये देखो क्या दे रखा है चाल, क्या दे रखा है बोलो चाल, तो चाल ये दे रखा है, ध्यान से समझना, स्पीड दे रखा है, इसकी भी स्पीड हम निकालते हैं, इसको चेंज करते हैं किसमें हाइट में, क्योंकि जो इसके अंदर पानी जा रहा है, ये पानी, बात समझना, ये जो पानी जा रहा है तो इसके पानी की कुछ गहराई होगी कि नहीं, पानी जो जा रहा है पानी कुछ गहरा होगा कि नहीं इसमें, बात सुनना। तो पानी जब गहरा होगा तो पहले बताओ स्पीड कितनी दे रखी है यहाँ पे, 3, स्पीड कितनी दे रखी, 3 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। अब एक चीज यहाँ पे बताएं, 1 किलोमीटर में कितना होता है बोलो, यहाँ पे कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, तो ये किलोमीटर की जगह पे हम 3 गुणे 1000 लिखें मीटर, बोलो, और बटे में 1 घंटे में कितने होते हैं 60, 1 घंटे में कितने होते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 गुणे यहाँ पे क्या कर देंगे 60, और यहाँ पे क्या कर दिया बोलो मिनट, क्या लिख दिया बोलो पर मिनट, बात समझ में आया, क्योंकि ये मिनट में चेंज किया ना, 1 गुणे, बात क्लियर है कि नहीं बोलो। अब ये बताओ यहाँ पे अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये देखो ये जीरो कैंसिल हो गया, ये कितनी बार जाएगा 2 बार, और ये 2 पंचे, ये 50 बार गया कि नहीं, तो जो इसकी चाल निकल आई कितनी 50
मीटर प्रति मिनट है कि नहीं बोलो? 50 मीटर प्रति, इतनी बात क्लियर हो गई। और यही जो हमने बताया था, इसकी चाल ही इसकी क्या होती है? दूरी। इसकी चाल क्या होती है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी? नहीं समझो, अगर नहीं आपको ये बात समझ रही, इसकी जो चाल है, इसकी जो चाल है, इसकी चाल ही जो पानी देखो इसके अंदर चल रहा है, तो पानी चाल जो चल रहा है तो गहराई से तो चल रहा है, इसकी चाल ही क्या हो जाएगी? इसकी गहराई। और गहराई को क्या कहते हैं? अब बात समझ में आए कि नहीं? जो पानी जा रहा है, देखो इतनी बात ये क्लियर नहीं हो रही क्या? ये पानी जा रहा है इसके अंदर, तो पानी स्पीड जा रहा है, कितने जा रहा है? मीटर प्रति मिनट। और यही जो इसकी गहराई से जा रहा है, और गहराई इसकी क्या हो जाती है? हो जाती है कि नहीं? तो इसको h बराबर कितना लिखेंगे? 50 मीटर प्रति मिनट। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं बोलो? इतनी बात क्लियर हो गई? अब हो गया तो यहाँ पे रख दो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाए। क्या पाई से पाई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है? हो गया कि नहीं? यहाँ पे रेडियस का वैल्यू कितना रखें इसके लिए? 1/10। तो कितनी बार लिखोगे 1/10? 1/10 2 बार लिखेंगे, तो 1/10 1/10। और इसके लिए हाइट 50। ये हाइट समझ में आया कि नहीं है? पानी का, ठीक है। और इसके लिए रेडियस, रेडियस कितना है इसका बोलो? 5। 5 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार हमने 5 लिखा। और इसके लिए हाइट कितनी है? 2 दे रखा है, यहाँ पे कितना लिख देंगे? इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? भेजे में घुस रहा है। इधर देखो कितनी बार गया, ये कितनी बार गया? अब यहाँ पे 5 का दूना 2 बार गया, तो n बराबर निकालना है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 25 दूना 50, और 50 और गुणे 2 कितना हो जाएगा? तो n बराबर कितना निकल आएगा? 100 मिनट। कितना भरने में समय लगेगा इसे? यही क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? बोलो, बात नहीं समझ में आई? क्लियर है? नोट कर लो इसे।